Hello students, welcome to Maths World. Today in this video we will discuss the chapter number 13 of class 10 statistics of NCERT book exercise 13.1, the question number 5. In question number 5 we have given a data. In a retail market, fruit vendors shop are selling mangoes in their packing boxes. These boxes contain the varying number of mangoes. We have given in the form of data that number of mangoes that is given in form of grouped data. बेटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमें गिवन है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमने क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द मीन. मीन निकालना है हमने. मीन किस मेथड से निकालेंगे? तो आपको जैसे पता चल रहा है कि हमारी एफ आई जो है वो हमारे पास बिगर नंबर्स हैं, तो हम किस मेथड से लगाएंगे? कौन सा मेथड लगाएंगे? हम अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे. तो सबसे पहले हमने क्लास जो मार्क्स निकालने हैं, क्लास मार्क्स में हम मिड वैल्यू निकालते हैं. तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 50 प्लस 52 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. 50 प्लस 52 दैट इज 102 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 51. नेक्स्ट 51 आ गया बच्चे हमारा. नेक्स्ट वन इज 53 प्लस 55. 53 प्लस 55 दैट इज 108 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 54. 54 है हमारे पास. अब हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, इसमें हमारे पास जो है डिसकंटिन्यूस सीरीज है, क्योंकि हमारा 52 पे फर्स्ट इंटरवल खत्म हुआ लेकिन 52 से नेक्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ. जब मीन वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास जो है वो हम डिसकंटिन्यूस सीरीज में सेम ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब हमने मीडियन और मॉड निकालना है तब फॉर्मूले में जो है लोअर लिमिट फिल होएगी, इसलिए तब हम उसको पहले कंटिन्यूस सीरीज में बनाएंगे. ठीक है बेटा, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हमने क्या करना होता है. इसमें जो गैप होता है हमारे पास, जो इंटरवल की जो उसमें डिफरेंस होता है उसको ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना सकते हैं. अब इनमें डिफरेंस जो है 2 का है, लेकिन साथ में एक इंटरवल डिफरेंस भी है 1 का. तो हमने ऑब्जर्व किया कि 51 के पास 54 आया, दैट मीन्स 3 का डिफरेंस. यहाँ पे हमारे पास 52 में कितने का डिफरेंस है? 2 का. यहाँ पे एक इंटरवल गैप जो है वो 1, तो हम 3 ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखेंगे. 54 प्लस 3 दैट इज 57. 57 प्लस 3 दैट इज 60. 60 प्लस 3 दैट इज 63. तो इंटरवल की मिड वैल्यूज आ रही हैं. 50 के बीच में 51, दैट फिर 52, 53, 54, 55 आ गया. ऐसे इंटरवल आप इसको क्रॉस चेक ऐड करके भी कर सकते हो. ठीक है. अब उसके बाद हमने क्या निकालना है? क्लास मार्क्स निकाल लिए हमने. अब हमने क्या करना है बच्चे? हमने लगाना है अज्यूम मीन मेथड. तो जो हमारा अज्यूम मीन मेथड है उसमें हमें चाहिए होता है एफ आई डी आई. तो डी आई हमारा डेविएशन क्या होता है? एक्स आई माइनस ए. तो हमें क्या लेट करना होगा? एक अज्यूम मीन ए लेट करना होगा. तो सेंटर वाली वैल्यू दैट इज 57. हम 57 को जो है वो अपना ए लेट कर लेंगे. ठीक है. अज्यूम मीन हमारा 57 आ गया. अब हमने क्या करना है? इन सारी सीक्वेंस में से क्या करना है? माइनस 57. 51 माइनस 57 दैट इज माइनस 6. 54 minus 57 that is minus 3. 57 minus 57 that is 0. 60 minus 57 that is 3. 63 minus 57 that is 6. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया 0 से ऊपर वाली टर्म्स अब आपकी नेगेटिव आएंगी, 0 से नीचे वाली वही टर्म आपकी क्या आएंगी? पॉजिटिव टर्म्स आएंगी. ठीक है. अब जैसे कि हमारे फॉर्मूले में है बच्चे x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. ठीक है. हमें a चाहिए फॉर्मूले में, a हमने अज्यूम कर लिया है. उसके बाद हमें चाहिए समेशन एफ आई डी आई. पहले एफ आई डी आई निकालेंगे, फिर उसका समेशन. समेशन मीन सम ऑफ ऑल टर्म्स, फिर उसका समेशन निकालेंगे. ठीक है. अब बच्चे मल्टीप्लाई करना है एफ आई को किससे? डी आई को. हाँ जी. 15 इंटू 6. 15 6 या 90 आ गया आपके पास, साथ में माइनस का साइन आ गया. उसके बाद 110 मल्टीप्लाई बाय 3. 11 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 33. साथ में 0 आ गई और नेगेटिव का साइन आ गया. 135 multiply by 0 that is 0. Next 115 multiply by 3. 115 multiply by 3 that is 345. Next 25 multiply by 6. Yes, 25 multiply by 6 that is 25 multiply by 6 that is 150. अब हमने इसमें क्या करना होता है? हमने पॉजिटिव टर्म्स को अलग करना होता है ऐड, और नेगेटिव टर्म को अलग. पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे. 345 और 150 को हमने जब ऐड किया हमारे पास आ गया 495. और नेगेटिव टर्म्स माइनस माइनस प्लस जब ये ऐड होंगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 420. 495 माइनस 420 हमारे पास क्या बचा? 75. हमारे पास 75 बचा. हमारे पास सम आ गया एफ आई डी आई का. समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू 75.
अब हमारे पास ए भी है बच्चे, समेशन एफ आई डी आई भी है, अब हमें चाहिए समेशन एफ आई। सो समेशन एफ आई 5 + 5 10 + 15 + 20, 0 आ गया हमारे पास, 2 + 1 3 4 7 8 9 10, फिर 0 आ गया 1 1 2 3 4। तो समेशन एफ आई इज 400। हमारी समेशन एफ आई जो है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास 400 आ गई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, हमारे पास ए कितनी है 57 प्लस हमारे पास समेशन एफ आई डी आई कितनी आई है 75। अब हमारे पास समेशन एफ आई कितनी है 400। अब हमने क्या करना है 75 को 400 से क्या करेंगे डिवाइड, 75 को 400 से डिवाइड करेंगे 0, फिर 1 पे जाएगा हमारे पास 400, 3 0, 8 पे जाएगा 3200, 300। सो ये नेक्स्ट हमारा 7 पे चला गया 0.187। सो हमारे पास आ गया 57 प्लस 0.187, ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.187। इसको राउंड ऑफ करके 57.19 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा मीन आ गया मैंगोज का, जो हमारे पास मीन इतना आ गया 57.9। वेरी वेरी इजी मेथड बच्चे, हमने जो है पहले भी इस मेथड से किया हुआ है, ज़ूम इन मेथड से। इस क्वेश्चन में एक चीज़ डिफरेंस थी कि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज नहीं थी। तो जब भी आपने गैप निकालना है यहाँ पे, तो आप जैसे मैंने आपको बताया था प्लस करके निकाल सकते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटरवल गैप है वो भी साथ में ऐड करना है। अदरवाइज आप 2-3 सीक्वेंस निकाल लो, उसके बाद जब आपको सीक्वेंस समझ लग जाए उस नंबर को उसमें ऐड करके फिर आप उसकी एक्सआई निकाल सकते हो। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।